हेलो फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं मेरी सीरीज़ माय एक्सपीरियंसेस विद रेकी में। तो आज मैं एक केस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी निधि जी का। ठीक है, हम उन्हें निधि बोलेंगे। तो एक हमारे रिलेटिव है, ये लखनऊ की बात है, तकरीबन 18 इयर्स बैक की बात है। तो उनका फ़ोन आया कि उनके ऑफिस में उनके एक कलीग हैं जिनकी वाइफ को कई सालों से लोअर बैक पेन है, और सभी सभी ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को, डॉक्टर्स को दिखा लिया, लेकिन किसी की भी दवा से उनको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो अब ये कंडीशन है कि शी कैन नॉट वॉक, शी कैन नॉट स्टैंड। वो पूरे टाइम लेटी रहती है और पैर से उनके वेट लटकाया रहता है, करवट भी नहीं बदल सकती हैं। शी इज़ इन सीवियर पेन, कोई भी पेन किलर उनको आराम नहीं दे रहा है। और क्योंकि छोटे बच्चे हैं, दो स्कूल गोइंग, तो इसलिए उनकी मदर और मदर इन लॉ बारी बारी से उनके पास आके रहती है, सो दैट दे मैनेज द होम एज वेल एज किड्स, किचन वगैरह सब वो मैनेज करती हैं, और निधि कुछ भी नहीं कर पाती है। तो वो उनके जो हस्बैंड हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो उन्होंने कहा कि क्या कुछ हेल्प मिल सकती है रेकी से इसमें। मैंने कहा हाँ, लेके आइए। तो वो नेक्स्ट डे उनको, निधि, उनके हस्बैंड उनको लेके आए हमारे यहाँ। और जब मैंने क्लिनिक में ले जाके उनसे बात की तो शी वॉज लिटरली क्राइंग एंड टेलिंग दैट मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, और मैं तो बहुत मुश्किल से चल के आई हूँ, और मैं बेड पे तो लेट ही नहीं सकती चढ़ के। मैंने कहा कोई बात नहीं है, आपको बैठे बैठे मैं हीलिंग दूंगी। तो उन्हें चेयर पे ही बिठा के मैंने ऑन द स्पॉट हीलिंग दी। उनकी ऑरा क्लेंस की हीलिंग देने के बाद एक्यूप्रेशर वगैरह दिया। इस तरह से 3 दिन उनको वहाँ पे चेयर पे ही बिठा के मैंने हीलिंग दी, और डे बाय डे उनके दर्द में उनको आराम मिला। और फोर्थ या फिफ्थ डे वो फिर ट्रीटमेंट बेड पे चढ़ पाई, लेट पाई, और फिर उनका प्रॉपर क्रिस्टल प्लेसमेंट करके उनको मैंने हीलिंग दी। और मैं ये कहूँगी टोटली 10 to 12 ट्रीटमेंट्स में, मतलब 10-12 दिनों में उनका दर्द धीरे 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 करके पूरी तरह से चला गया। शी बिकेम टोटली नॉर्मल एंड दे वर सो सरप्राइज्ड, इवन आई वाज सरप्राइज्ड कि उनको इतना आराम मिला। और ये दिवाली से, दशहरे और दिवाली के बीच की बात है। दशहरे की इमीडिएटली बाद मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया था। दिवाली तक वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, और दिवाली पे वो बहुत बड़ा टोकरा फल, मिठाई, नमकीन, इन सब चीज़ों का लेके आए कि मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं चल पाऊँगी, और मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और फिर आफ्टर द दिवाली उन्होंने कहा कि अब मुझे रेकी सीखनी है, क्योंकि मेरे को जिस कंडीशन से आपने निकाला, मैं भी चाहती हूँ कि लोगों की मैं हेल्प कर सकूँ। तो उन्होंने फिर फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, और धीरे धीरे 3A तक उन्होंने सीखा। और उसके बाद उन्होंने अपने लव्ड वंस को वो हीलिंग दिया करती थी, देने लगी। तो ये मैं आपसे इसलिए मैंने ये केस शेयर किया कि रेकी के लिए कोई बंधन नहीं है, कोई रेकी एनर्जी आपकी बॉडी में, अगर आप एक्सेप्टेंस में है तो एनर्जी अंदर जाके अपने आप जो भी बैलेंसिंग करनी है, कुछ भी अंदर टूट फूट करनी है, वो सारा काम एनर्जी अपने आप करती है। और हमें सिर्फ एक प्योर चैनल होने की ज़रूरत है, अपने आप को प्योर रखने की ज़रूरत है। और विद आवर प्योर इंटेंशन व्हेन वी चैनल एनर्जी, तो हम इस तरह से लोगों की हेल्प कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम खुद तो हील होते ही हैं। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम, अगर मेडिकल डॉक्टर नहीं है तो हमें एनाटॉमी, ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी की बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। वो भी कोई बंधन नहीं है। एनर्जी अपने आप सारे वेज एंड मीन्स निकालती है, और बस सिर्फ पेशेंट को एक्सेप्टेंस में रहने की ज़रूरत है, और हमें एक प्योर चैनल बनने की ज़रूरत है। आई होप कि आपको रेकी की विशेषताओं के बारे में अब और ज़्यादा नॉलेज होने लगी है। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।